नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक न्यू अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सामुदायिक शौचालय जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट हम करने जा रहे हैं, तो उसकी आईडी हम मनरेगा पोर्टल पर किस तरह से बनाएं, वह आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी बताने वाला हूं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किस तरह से हम कम्युनिटी टॉयलेट जो है उसकी आईडी बना सकें। जैसे ही पोर्टल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का कार्य शुरू होता है, मैं आपको तुरंत अपडेट कर कर बता दूंगा। तो दोस्तों, आज हम यह सीख लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट है, सामुदायिक शौचालय का जो हम निर्माण कर रहे हैं, वो हम मनरेगा पोर्टल पर किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है, हम लॉगिन कर लेते हैं मनरेगा नरेगा पोर्टल जो है उसको गूगल सर्च में टाइप कर कर फिर लॉगिन पर हम चले ही जाते हैं। लॉगिन के बाद दोस्तों आपको यह स्क्रीन दिख जाती है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ जाएंगे वर्क्स पर। ठीक है, D4 लिखा है वर्क्स, तो हम इस पर जाएंगे। इसमें दोस्तों हमें कई सारे कार्य दिखते हैं, तो हमें अभी जाना है सामुदायिक शौचालय के लिए, कम्युनिटी टॉयलेट के लिए हमें जाना है रूरल सैनिटेशन। ठीक है, रूरल सैनिटेशन, तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो यह पेज ओपन होके आ गया है, रूरल सैनिटेशन वर्क। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, वित्तीय साल हमारा सेलेक्ट है ही 2020-21। प्राथमिकता पे हम दे देते हैं 01 प्राथमिकता। प्रस्ताव की तारीख हमारी ग्राम पंचायत ने से जो प्रस्ताव हुआ है उसकी हमें तारीख देना है, तो हम ये वो तारीख दे देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ हम सिंपल सी प्रस्ताव की तारीख डाल लेंगे, जो अभी जैसे ग्राम सभा हुई थी हमने उसमें लिया था प्रस्ताव, तो उसकी तारीख डाल लेंगे। एस्टिमेटेड परसेंटेज डालना है दोस्तों हमको, यहाँ पर कितने मानव दिवस होंगे तो वो डाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पूरा डिटेल में TSS भी बता दूंगा किस तरह से आपको इसमें एंट्री करना है। और दोस्तों वैसे ये पूरी हर जगह की TS लगभग एक ही रहेगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है ये पूरा कार्य हो रहा है 3,43,685 में। ठीक है, इसमें दोस्तों जो हमारा मनरेगा का अमाउंट है वो 43,700 है, 43,700। और 2,10,000 जो है वो SBM से आएंगे, स्वच्छता से जो हमें SBM से आते हैं वो आएंगे। उसके बाद दोस्तों 90,000 जो है हमें वो 15 वित्त से खर्च करना है। ठीक है, तो 2,10,000 स्वच्छ भारत मिशन SBM से आएंगे। 90,000 जो आएंगे वो 15 वित्त आयोग से रहेंगे हमारे। तो जैसा मैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जैसे ही नोटिफिकेशन शुरू होता है मैं उस पर बता दूंगा किस तरह से 15 वित्त में जोड़ना है हमें ये सामुदायिक स्वच्छता परिसर। फिर दोस्तों 43,700 है ना, 43,700 ये रहेंगे हमारे मनरेगा से। तो इस तरह से हमें एंट्री करना है। तो इसमें एस्टिमेटेड परसेंटेज आ रहे हैं 230। एस्टिमेटेड कास्ट पूरी लिख देते हैं, इसमें इन लैक्स में लिखना है। अच्छा दोस्तों, जो एस्टिमेटेड परसेंटेज हैं वह भी हमें इन 1000 लिखना है। तो जैसे 230 मानव दिवस हो रहे हैं तो उसमें 1000 का भाग देना है, तो 0.230 इन 1000 लिखा है, इसलिए इन 1000 में लिखना है। ऐसे ही एस्टिमेटेड कास्ट जो है वो लाख में लिखना है, तो हम 1 लाख का भाग दे देंगे। जैसे 43,700 है तो 0.437। अब कार्य का नाम हम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कार्य का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। इसके बाद हम गांव सेलेक्ट कर लेंगे, ये गांव हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद खाता संख्या है, प्लाट संख्या, ये आपको यदि अभी पता है तो अभी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जैसे जो नक्शा खसरा रहता है वो, नहीं तो बाद में भी हम इसको एंटर कर सकते हैं, एंटर करके अपडेट कर सकते हैं। अभी हम वर्तमान स्थिति लिखेंगे, वर्तमान स्थिति में नॉट एग्जिस्ट आएगा क्योंकि अभी नहीं है बना हुआ, इसलिए नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, प्रस्तावित स्थिति, तो इसमें दोस्तों आएगा ये, इसमें कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो हम इसमें दोस्तों लेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ कम्युनिटी
सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारा नाम, हमारे कार्य का नाम भी है कंस्ट्रक्शंस ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट, सो कंस्ट्रक्शंस ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों है वेदर असाइन टू एसएचजी, क्या सारे समूह को दिया गया है, तो चूंकि नो नहीं दिया गया तो नो। ठीक है, यह कार्य दोस्तों तीन स्तर पर होगा। एक तो पहला रहेगा 15 वित्त से, 15 वित्त से 90,000 रुपये खर्च होंगे। एसबीएम जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे 2,10,000 और मनरेगा से 43,700 रुपये। इस तरह से ये 3,43,700 में पूरा हमारा कम्युनिटी टॉयलेट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। कार्य निष्पादन स्तर जो रहेगा ग्राम पंचायत ही बनाएंगी। कार्य निष्पादन एजेंसी ये भी हमारा होगा ग्राम पंचायत। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ कम्युनिटी टू बी बेनिफिटेड विल बी बेनिफिटेड, कितने लोग इससे बेनिफिट होंगे वो हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप कुछ संख्या लिख सकते हैं कि कितने लोग इससे फ़ायदा ले सकेंगे, तो वो लिख देंगे। इसके बाद कार्य की स्थिति, तो हम ये लिख देंगे अप्रूव्ड, चूँकि इसकी TSAS हो चुकी है, टेक्निकल अप्रूवल भी हो चुका है और एडमिन अप्रूवल भी, तो अप्रूव्ड लिख देंगे। कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख हम लिख देंगे, जैसे आज ही ID बना रहे तो हम आज ही से लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तारीख लिख दी। इसके बाद दोस्तों हमें और कुछ नहीं करना है। इज इट ए रेलवे रिलेटेड वर्क, तो ये नो है। विल दिस वर्क स्प्लिट टू नेक्स्ट ईयर, तो अभी तो नो है। इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क, तो यस ये कन्वर्जेंस वर्क है, क्योंकि अकेले मनरेगा का वर्क ये नहीं है। कन्वर्जेंस का मीन्स आप सभी को पता ही होगा कि हम जो कार्य एक से अधिक योजनाओं द्वारा किया जाता है वो कन्वर्जेंस वर्क कहलाता है, अभिसरण वर्क। तो ये अभिसरण वर्क है, कन्वर्जेंस वर्क है, क्योंकि ये मनरेगा, 15वें वित्त और स्वच्छ भारत मिशन SBM तीनों योजनाओं से मिलकर काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे यस। ये मैंने यस क्लिक कर दिया। जैसे ही हम यस क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये यहाँ पूछने लगेगा स्कीम टाइप और स्कीम नेम, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहला सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ लिखा रहा है सेंट्रल स्टेट, तो दोस्तों हमें सेंट्रल सेलेक्ट करना है। ये मैंने पहला सेंट्रल सेलेक्ट किया, जैसे ही किया तो इधर स्कीम नेम खुल गए हैं, तो अब हम यहाँ से लिखते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें कौन सा करना है, 15th फाइनेंस कमीशन। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, स्कीम नेम में जैसे यहाँ आ रहा है 15th फाइनेंस कमीशन पंचायती राज, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो पहला कन्वर्जेंस तो ये हो गया 15th फाइनेंस कमीशन पंचायती राज। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरी स्कीम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ फिर सेंटर की स्कीम है और अब हम सेलेक्ट करेंगे SBM। ठीक है, तो हम इसमें अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपको कई सारी स्कीम दिखेगी, तो इसमें हम जाएंगे SBM पर। SBM स्वच्छ भारत मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से क्या होगा कि एक मनरेगा में तो हम ID बना ही रहे हैं, तो यहाँ लिखा इज इट ए कन्वर्जेंस वर्क अदर देन मनरेगा, तो हमने यस पे सेलेक्ट किया। और स्कीम टाइप कौन कौन सी है, तो सेंट्रल स्कीम है पहली, तो इसमें 15th फाइनेंस कमीशन पंचायती राज है। दूसरी फिर सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल की स्कीम ही है SBM स्वच्छ भारत मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो सेलेक्ट कर लिए, सेंट्रल स्कीम में 15th फाइनेंस कमीशन और SBM। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सैंक्शन वर्क कोड इफ एनी, तो ये तो रहने दीजिए आप कार्य सही, तो ये कोड बनी रहा है हमारा। अब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये देखिए, जैसे हमने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ चुकी है। अब दोस्तों हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कार्य सहित, ये हमारा वर्क कोड जनरेट हो चुका है पूरा। ठीक है, ये पूरा वर्क कोड हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, तकनीकी स्वीकृति विवरण भरना है यहाँ पर, फिर तकनीकी विवरण के अनुसार अनुमानित लागत भरना है। ठीक है, तो सिंपल सा है दोस्तों, इसमें तकनीकी स्वीकृति क्रमांक ये डालना है, स्वीकृति दिनांक, अनुमानित समय इन मंथ महीने में डालना है, प्रति दिवस आवश्यक औसत मजदूर डालना है, प्रति प्रस्तावित श्रम दिवस डालना है इन 1000। ठीक है, जैसा अभी 1000 डाला था वैसे ही डालना है। तकनीकी मंजूरी की राशि इन लाख डालना है, लाखों में, तो वो हम डाल देंगे। चलिए मैं इतना करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तकनीकी स्वीकृति क्रमांक स्वीकृति दिनांक लिख लिया है, कार्य का अनुमानित समय लिख लिया है, जैसे 3 मंथ्स लिख लिया है अभी। अब बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। प्रति दिवस आवश्यक औसत मजदूर लिख लिए हैं, प्रस्तावित श्रम दिवस लिख दिया है 0.230, तकनीकी मंजूरी राशि लिख दी है 0.437। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखना, तकनीकी स्वीकृति जो हम यहाँ भर रहे हैं, ये तीनों योजना से लिखना है दोस्तों हमें, 15 फाइनेंस कमीशन का भी और एसबीएम से भी, और जो हम मनरेगा तीनों मिला के जो टोटल है वो हमें यहाँ तकनीकी स्वीकृति लिखना है, तो वो लिख दिया पूरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, तकनीकी मंजूरी राशि 3.437 लैक्स जो हमारी तकनीकी स्वीकृति राशि हुई है, वह हम इसकी टोटल तकनीकी स्वीकृति जो टीएस हुई है वो यहाँ लिखेंगे। इसका दोस्तों तकनीकी विवरण के अनुसार अनुमानित लागत, तो अकुशल श्रम पर जो रहेगा वो हम लिख देंगे, जैसे 0.437 है। अब दोस्तों यहाँ सामग्री है, तो सामग्री मनरेगा से कुछ नहीं है, नरेगा से कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ जीरो रहेगा। 15 फाइनेंस कमीशन से 0.90 है, 90,000 जो है, इसलिए एसबीएम से 2,10,000 है, तो वो लिख दिया है। और कुल जो अपनी ये 3 इसलिए लिखी है, मतलब कुल हमारी जो योजना है वो 3 है। ठीक है, मतलब मनरेगा, नरेगा, 15 फाइनेंस कमीशन और एसबीएम, और यहाँ कुल 3.437। अच्छा दोस्तों, ये देख लेना, ये जो तकनीकी मंजूरी की राशि है ये, और यहाँ कुल, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति विवरण भरें इन लाख। ठीक है, इन लैक्स में भरना है, तो वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक डालना है, हमें ये डाल देते हैं, फिर दिनांक, और फिर वित्तीय स्वीकृति की राशि नरेगा से, 15 फाइनेंस कमीशन से और स्कीम से, और फिर कुल, तो फिर हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वित्तीय प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक लिख दिया, स्वीकृति क्रमांक लिख दिया। इसका वित्तीय स्वीकृति राशि नरेगा से कितनी है वो लिखना है, 15 फाइनेंस कमीशन से जैसे 90,000 बताइए मैंने, नरेगा से 43,700, एसबीएम से 2,10,000, जैसे टोटल 3.437। तो ये वाला कॉलम दोस्तों, और ये वाला, और ये वाला, ये तीनों हमारे बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सेव पर क्लिक किया दोस्तों, कुछ एरर आ सकती है, जैसे मेरे साथ भी आई, मैं इसलिए लाइव दिखाता हूँ आपको। जैसे आपके मान लीजिए टेक्निकल स्वीकृति क्रमांक और एएस क्रमांक यदि वो बोलता है कि पहले भी है, तो आप अपना उसके आगे 0 लगा दीजिए, जिससे कि आपका टेक्निकल स्वीकृति आदेश और एएस एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश जो है, प्रशासकीय आदेश वही रहे, बस यह है कि पोर्टल हमारा उस नंबर को ले ले और आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए, एक्टिविटी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड यहाँ आ गया है। इसमें दोस्तों हम अभी सिंपल, चूँकि मनरेगा का इसमें अभी भरना है, तो हम अभी मजदूरी का भरना है हमें इसमें, तो हम सेलेक्ट करते जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ, फिर हम जितनी भी एक्टिविटीज़ की होंगी मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। अभी ऐसे हम सिंपल सा एक्ट 010 ले लेते हैं, साइट क्लियरेंस, कटिंग ग्रास, ये सब सिंपल सा इसको क्लिक कर लेते हैं, और इकाई मूल्य इसमें मजदूरी डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, तो ये एक्टिविटी जो है ये मजदूरी के लिए रहती है, नीचे मटेरियल के लिए। तो अभी चूंकि ये हमारा काम जो है मनरेगा में मटेरियल नहीं है, इसलिए जो सामग्री है जो मनरेगा से नहीं है, केवल मनरेगा से मजदूरी ही है, तो अभी मटेरियल में कोई हमें सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ हम एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने एक आपको सेलेक्ट करके बता दी है, इकाई मूल्य ऐसे 10 लिख दिया, संख्या 1,000, 10,000 ये हो गया है दोस्तों। ऐसे हमें और भी सेलेक्ट करते आना एक्टिविटी, वो मैं आपको और धीरे धीरे बताते रहूँगा। अभी इतना आईडी बनाने के लिए ठीक है, जिससे हम आगे के लिए हमारे जियो टैग कर सकें और मस्टर निकाल सकें। इसके आगे जितनी भी एक्टिविटी और लगेंगी, यहाँ पूरा कास्ट जो होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा 43,700 का, 43,700। तो वो आगे अभी मैंने एक सिंपल सा आपको बता दिया है, बाकी पूरी एक्टिविटी भी आपको धीरे धीरे आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, ये हमारा हो चुका है, हमारी आईडी बन चुकी है। अब हम जियो टैग कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद हमारे इस कार पर मस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमारी एक एक्टिविटी सेव हो चुकी है। अब दोस्तों हम वापस से होम ऑप्शन पर आ जाते हैं, और दोस्तों जैसे ही और भी न्यू अपडेट आते हैं, मैं आपको 15 वित्त पे भी जैसे ही मॉडिफिकेशन का ऑप्शन शुरू होता है, तो आपको उस पर भी सामुदायिक स्वच्छता परिसर का किस प्रकार से हम आईडी बना सकते हैं, किस प्रकार से बजट एलोकेट करेंगे,
फिर एसबीएम की जो राशि आ रही है वो किस तरह से हम रजिस्टर्ड करेंगे, वो सारे ऑप्शंस पर मैं आपको वीडियो बनाकर पोस्ट करते रहूँगा। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक न्यू अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।